आओ बच्चों आओ बच्चों, आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 4 बंदर बाट इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ का मुख्य सारांश है कि हमें आपस में लड़ाई नहीं करना चाहिए। यह पाठ इसी से संबंधित है और एक नाटक के रूप में है। जैसे नाटक हम टीवी में देखा करते हैं, वैसे ही ये बिल्ली और बंदर की है। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आपस की लड़ाई का परिणाम बुरा होता है। यदि उस लड़ाई का फैसला किसी चालाक आदमी को करने के लिए दिया जाए, तब तो स्थिति बिगड़ जाती है। एक रोटी के लिए दो बिल्लियों में आपस में झगड़ा हुआ। बंदर ने उसका फैसला किया। दोनों बिल्लियों को उस रोटी से हाथ धोना पड़ा। इसलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। झगड़ा तो आपस में ही निपटारा करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं इस कहानी को नाटक के रूप में। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है। एक ओर से काली बिल्ली और दूसरी ओर से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। ठीक है, काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली बोलती है, उसी खोज में मैं भी निकली हूँ। ठीक है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मुझे महक रोटी की आती है। काली बिल्ली बोली, हाँ, मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकू, कोई आ जाए तो। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने जाती हूँ। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भाग चली? रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली, रोटी तेरी? कैसी तेरी? रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना देखती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा, क्या मैं खुद न देखती? जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। इस तरह से दोनों में आपस में लड़ाई हो रही है। सफ़ेद बिल्ली फिर कहती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों बिल्लियाँ झगड़ती हैं। रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। बंदर का प्रवेश होता है और बंदर कहता है, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो कि रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से बोलता है। तुम कहती हो कि रोटी मेरी। काली बिल्ली से बोलता है, रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर रोटी छीनकर अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ बंदर के पीछे पीछे जाती है। दूसरा दृश्य, बंदर की कचरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। ठीक है। बंदर बोलता है, बोलो, तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली बोलती है, श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी। इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर बोलता है काली बिल्ली से, बोलो, तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली बोलती है, श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता। अब बंदर कहता है, बात बराबर है। मेरा फैसला कि रोटी तोड़ तोड़कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकालता है। रोटी को दो हिस्से में तोड़कर
दोनों पलकों पर रखता है और तराजू उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। बंदर, यह टुकड़ा कुछ भारी है, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। खाता है। फिर तराजू उठाता है और पहला पलड़ा नीचे हो जाता है, दूसरा ऊपर। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसे थोड़ा सा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है और पहला पलड़ा ऊपर हो जाता है, दूसरा नीचे। बंदर, अब यह टुकड़ा भारी निकला, मुंह थक गया बराबर करते। यह तराजू उठा उठा कर थक गया। बिल्लियों को चालाकी का पता चल जाता है। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाए और तराजू। काली बिल्ली बोलती है, बचा कुचा जो हमको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। यह कहकर बंदर पूरा रोटी का टुकड़ा खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद दोनों बिल्लियाँ क्या करती हैं? आपस में झगड़ा करने से कुछ नहीं आता, जैसे बंदर की चालाकी से रोटी खा जाता है। तो इस पाठ को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी चीज़ हो हमें आपस में बैठकर ही सुलझा लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम झगड़ा करते हैं तो उस झगड़े का लाभ कोई दूसरा उठा लेता है, जैसे बंदर ने उठा लिया। अब इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ के बारे में हम चर्चा करते हैं। महक मतलब होता है सुगंध। अब कचहरी का मतलब होता है न्यायालय। जैसे कोई भी चीज़ के फैसले के लिए कचहरी जाना पड़ता है। और धर्म कांटा क्या चीज़ होता है? धर्म कांटा एक विशेष प्रकार की तौलने की तराजू है जो दोनों वस्तुओं को बराबर करती है। कुछ दिए हुए शब्दार्थ नहीं लिखे हुए हैं, उन शब्दों के अर्थ कोष्टक में छांटकर खाली स्थान पर भरना है। हक, इस हक मतलब होता है हमारा, यहाँ पर हम भरेंगे अधिकार। पलड़ा, पलड़ा का मतलब होता है एक तराजू का जो प्लेट होता है वो है। ठीक है, बर्तन या तराजू का पलड़ा उसी को कहते हैं। हड़पना मतलब होता है छीनना। ठीक है, तराजू का पलड़ा जो दूसरे वस्तु को अनुचित रूप से ले लेना, अधिकार। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतने ही पढ़ाते हैं और इस पाठ में दिए हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर आप लोग स्वयं ढूंढेंगे और अगले क्रम में मैं इन प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों को बताऊंगा। और आज के ऑनलाइन कार्यक्रम में जो शामिल हुए सभी बच्चे, मैं उन सभी बच्चों का धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, और अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।